Welcome. Hit the subscribe button and press the bell icon for the latest updates. विद्यार्थियों, ये अविनाश क्लासेस का कंटिन्यूशन वीडियो है। जो वीडियो अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा शरीर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे मेंटेन रखता है, तो वहां मैंने ग्लूकागॉन हार्मोन के बारे में बताया था। अभी मैं आपको इंसुलिन के बारे में बताऊंगा। एक हार्मोन जो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है हाइपोग्लाइकेमिया में, और दूसरा ये हार्मोन है जो हाइपरग्लाइकेमिया में ग्लूकोज लेवल को घटाता है। मान लीजिए हमारे शरीर का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, तो शरीर कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहले हमारा शरीर उसी पैंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगर्स से बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन का सेक्रेशन करता है। ये मैक्सिमम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट जानते हैं। वो इंसुलिन क्या करेगा? वो इंसुलिन, दो काम है वो इंसुलिन का। सबसे पहले तो इंसुलिन हमारे शरीर के लीवर को बोलेगा कि तुम जितना ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो, और हमारा लीवर जो मैक्सिमम जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। तो उस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। दूसरा काम इंसुलिन क्या करेगा? दूसरा काम इंसुलिन का है कि वो हमारे शरीर के बॉडी सेल्स में, मैक्सिमम मसल्स और फैटी टिश्यूज में ग्लूकोज को बोलेगा, उस सेल्स को बोलेगा, वो सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि तुम GLUT4 ट्रांसपोर्टर द्वारा, याद रखिएगा, GLUT4 ट्रांसपोर्टर द्वारा ग्लूकोज को अपने सेल्स के भीतर में लो। ये दो काम इंसुलिन करता है। पहला काम कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को कहेगा कि ग्लूकोज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन, एक्सेस ग्लूकोज। सेकेंड वन इज दैट the excess glucose is taken by the tissues of fatty tissues and cells as a transporter GLUT4. So these are the two process in which the blood glucose level maintains, it won't rises up to a certain level. तो ये दो काम जो है वो इंसुलिन का है। जो कहां से सेक्रेट होता है? वो इंसुलिन भी पैंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगर्स से बीटा सेल के द्वारा सेक्रेट होता है। तो ये इंसुलिन का फंक्शन हो गया। मैं अब ये बताने जा रहा हूं, जैसे हमारे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का सेक्रेशन बंद हो जाता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है। मतलब कि सेल्स जो है वो इंसुलिन के कहने पर भी, हमारे सेल्स जो हैं वो इंसुलिन के कहने पर भी अपने अंदर में ग्लूकोज को नहीं लेते हैं। वो क्या हो गया? इंसुलिन रेसिस्टेंट। माने इंसुलिन के द्वारा जो काम होना चाहिए, जो सेल्स को वो कहता है कि तुम अब ग्लूकोज एक्सेस ब्लड में जो ग्लूकोज उसको भीतर ले लो, वो काम सेल करने से मना कर देता है। तो ये टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज है। और अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इंसुलिन किस तरह से GLUT ट्रांसपोर्टर द्वारा किस तरह से इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के भीतर में भेजता है। अब ये सवाल ये उठता है कि इंसुलिन ग्लूकोज का डिफ्यूजन सेल्स में कैसे करते हैं। तो इंसुलिन ग्लूकोज का डिफ्यूजन सेल्स में, सबसे पहले इंसुलिन सेल से बाइंड होते हैं। जब इंसुलिन सेल से बाइंड होंगे
तो उसके बाद वेसल्स में जो GLUT4 ट्रांसपोर्टर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में आ जाएंगे। क्या होगा? वेसल्स में जो GLUT4 ट्रांसपोर्टर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में चले आएंगे। वहां आने के बाद क्या होगा? वहां वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होंगे तो इस प्रोसेस को हम इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। इस इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के बाद ग्लूकोज सेल्स में डिफ्यूज होते हैं, और ग्लूकोज जैसे ही सेल में इंटर करेंगे वो ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण करना शुरू कर देंगे। ग्लूकोज 6 फास्फेट का जब निर्माण स्टार्ट हो जाएगा तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होगा। उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के चलते ग्लूकोज तेजी में जल्द से जल्द सेल के भीतर जाने लगेंगे। मैं कौन सी सेल की बात कर रहा हूं? जनरली फैट टिश्यूज सेल्स और मसल सेल्स, और इसको इंसुलिन ये काम करता है। ये सारे वर्क को करने के बाद इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है। यहां मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, अगर किसी आदमी को डायबिटीज है और वो आदमी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, या वो आदमी बहुत ज्यादा इंसुलिन ले रहा है, और एक्सरसाइज करने वाला आदमी उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली फूड नहीं ले रहा है, तो फिर उसको लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। ब्लड प्रेशर नहीं, लो ग्लूकोज लेवल हो जाता है, जिसको हम हाइपोग्लाइकेमिया कहते हैं। तो अगर एक्सेस ग्लूकोज लीजिएगा, एक्सेस ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो उसको हाइपरग्लाइकेमिया कहते हैं। मैंने अभी तुरंत आपको बताया टाइप 1 डायबिटीज के बारे में, टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। यहां एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, टाइप 1 डायबिटीज जो है वो इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं होने से होता है। कहां से इंसुलिन सेक्रेट करता है? मैंने अभी तुरंत आपको बताया, पैंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरसंस में से बीटा सेल्स जो है उसके द्वारा। और वो टाइप 2 डायबिटीज में जनरली लोग बोलते हैं कि इंसुलिन का सेक्रेशन कम होता है। नहीं, इंसुलिन का सेक्रेशन कम तो होता ही है, लेकिन मेन चीज ये है सेल जो है वो इंसुलिन रेसिस्टेंट होते हैं। जब सेल इंसुलिन रेसिस्टेंट होंगे तो इंसुलिन जब सेल पे बाइंड करेंगे तो उसके द्वारा जो ग्लूकोज का सारा डिफ्यूजन का प्रोसेस है, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, वो नहीं होगा। और जब वो नहीं होगा तो क्या होगा? वो नहीं होगा तो ग्लूकोज सेल में डिफ्यूज नहीं करेंगे, मतलब कि ब्लड में ही ग्लूकोज रह जाएंगे। और ब्लड में जब ग्लूकोज रहेंगे तो ब्लड लेवल को डेफिनेटली राइज करेंगे, तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो एज इट इज बना रहेगा। तो हम दोनों वीडियो मिला के आपको ये बता दिया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में किस तरह से ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन होता है। मतलब एक हार्मोन ग्लूकागॉन, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था, और उस समय मैंने इंसुलिन की सिर्फ चर्चा की थी। इस वीडियो में मैंने टोटल इंसुलिन का प्रोसीड्योर बता दिया। एक टर्म नया है जिसको आप याद रखिएगा, GLUT4 ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये मेडिकल स्टूडेंट्स को इसको डिटेल में जानना है, आप इस टर्म को याद रखिएगा। और मैंने ये भी बताया था ग्लूकागॉन के बारे में कि वो किस तरह से वर्क करता है, और मैं यहाँ ये आपको क्लियर कर दूं कि इंसुलिन इसी तरह से वर्क करता है। जनरली लोग बोलते हैं इंसुलिन है, निकलेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन कर देगा। नहीं, देयर टू वर्क। एक तो वो ग्लाइकोजेन में ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाता है, और दूसरा ग्लूकोज को डिफ्यूज कराता है सेल में रिसेप्टर के द्वारा, जो प्रोसेस हमने आपको ओवरऑल समझाया। तो आप इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, उसको समझने का कोशिश कीजिए। मैंने बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश किया है, बात को रिपीट कर करके बोला है, इसलिए कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और मैंने कोशिश की है इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलो। जितने भी मेरे हिंदी के छात्र हैं, हिंदी बैकग्राउंड के छात्र हैं, उनको भी ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा और पसंद आएगा, इसलिए मैं वीडियो ये डाल रहा हूँ। आप लोग इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कीजिए। हाँ, ध्यान रहे
अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है जो इस वीडियो के, इस टॉपिक के दायरे का है, उसको आप जरूर इस टॉपिक के कमेंट में डालिए। मुझे उसके आंसर देने में, उसका जवाब देने में बहुत खुशी होगी। और जो लोग इस वीडियो को, जो दूसरे भी स्ट्रीम से हैं, मान लीजिए जो केमिस्ट्री से हैं, चाहे वो भी इसको देख सकते हैं। ये एक जनरल नॉलेज की चीज है, ये जानना कि हमारे शरीर के अंदर में ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन कैसे होता है। इट्स ए वेरी यूनिक थिंग, एंड the students belongs to different stream. They should must watch this video in order to increase their general knowledge. So now I am closing this video. Thank you very much.